अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग बेहद इंटरेस्टिंग और बेहद मज़ेदार होने वाला है। आपको इतना ये पसंद आने वाला है, यकीन जानिए। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो मेरा जो व्लॉग स्टार्ट हुआ था, ये मैं डिनर प्रिपेयर कर रही थी। एक्चुअली मामू आए हुए थे, तो मैं उनके लिए खाना प्रिपेयर कर रही थी, रात का डिनर। तो मैंने सोचा डिनर तो मैं बना ही रही हूँ, क्यों ना कुछ उसको स्पेशल ट्विस्ट दूँ, जिससे उनको फ़ील हो कि हाँ भाई वो कितने स्पेशल है हम लोगों की लाइफ में। तो मैं बना रही थी पनीर आलू और मटन स्टू। जो शाही स्टू होता है ना, बावर्ची स्टाइल में, वो वाला स्टू यहाँ पर प्रिपेयर कर रही हूँ। और बैकग्राउंड में आपको जो कुछ भी वॉइसेस आ रही हैं, प्लीज़ उसको इग्नोर मारिएगा और अच्छे से व्लॉग को एंजॉय कीजिएगा। पनीर आलू की रेसिपी मैं बहुत बार आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर किसी ने नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इतना मज़ेदार ये पनीर आलू बनकर तैयार होता है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, मेरी गारंटी है आप इसके फ़ैन होने वाले हैं। इतनी ये मज़ेदार बनकर तैयार होती है। अच्छा, जैसे कि आप सबको पता ही है, मैंने कुछ दिन पहले काफ़ी बार ये चीज़ आप सबके साथ शेयर की हुई थी कि हम लोग कुछ एक न्यू बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं। तो बस उसी की तैयारियां और एक दो मैंने उसकी क्लिप्स भी आप सबके साथ शेयर की हुई थी। लेकिन मैंने उसमें ये नहीं बोला था कि वो क्या बिज़नेस होने वाला है क्या नहीं। तो बस उसी की प्रिपरेशन हम इस पूरे व्लॉग में कर रहे हैं। और उसी की भागदौड़ और तैयारियों में मैं इतनी ज़्यादा मशगूल और बिज़ी हो गई थी कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं कोई वीडियो, कुछ रेसिपी या कुछ व्लॉग वगैरह, कुछ भी शॉर्ट वगैरह कुछ भी आप सबके साथ शेयर कर पाऊँ। तो बस आज ये जो व्लॉग है, इसमें छोटी छोटी क्लिप्स हैं जो मैंने अपने बिजी स्केड्यूल में थोड़ी थोड़ी क्लिप्स शूट कर ली थी आप लोगों के लिए, ताकि जब मैं आप सब लोगों से माजरत चाहूँ तो आप लोग अच्छे से मुझे फॉरगिव कर सको कि मैं इस वजह से बिज़ी थी और इस वजह से कोई भी व्लॉग और वीडियो नहीं आ रहा था। तो बेसिकली हम लोग जो है एक रेस्टोरेंट की ओपनिंग करने जा रहे हैं, एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। बस आप सब लोगों की दुआओं से अल्लाह ने आज जो है इस मुकाम तक, यहाँ तक पहुँचाया है। तो बस उसी की एक छोटी सी शुरुआत हो रही है। तो इस पूरे व्लॉग में वही सब मैं करूँगी, तैयारियाँ और क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, पूरा नाम रिवील करूँगी, सब कुछ बताऊँगी ए टू जेड। आपको उसके लिए व्लॉग में लास्ट तक बना रहना पड़ेगा। अच्छा, मैं डिनर में जो हूँ पनीर आलू और स्टू के साथ साथ मीठा भी प्रिपेयर कर रही थी। मैंने मामू से पूछा आप खाएंगे, तो उन्होंने मना कर दिया, उनको मीठा इतना पसंद नहीं है। तो फिर मैंने नहीं बनाया। यहाँ पर जो मैं पनीर आलू बना रही थी, कढ़ाई में बना रही थी और मैं आटा वगैरह गूंदने में लग गई। तो उतने में ही वो नीचे लग गया हल्का सा। तो मैंने डायरेक्टली उसको एक वैसे एक भगोने में पलट लिया बिना खुरचे हुए, और उसमें स्मेल वगैरह कुछ भी नहीं गई। उसको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए दोबारा से रख दिया। कभी भी आपकी कोई भी चीज़, कोई भी रेसिपी, सालन, एनीथिंग कभी भी जल जाए या हल्का सा लग जाए, आप फ़ौरन उसको दूसरे बर्तन में पलट लें। और जो नीचे लगा है उस पार्ट को आप बिल्कुल भी ना छुएं, ना आप अपने उस पलटे हुए सालन में उसको पलटें, पलटी हुई सब्ज़ी में, किसी में भी। वरना क्या होगा, आपके पलटने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, जली हुई स्मेल उसमें आ जाएगी। और जो खुरचन काली हो जाती है, उससे आपकी सब्ज़ी, सालन, चिकन, एनीथिंग, मटन वगैरह जो भी है, दालें, वो काली पड़ जाएंगी। तो उस चीज़ को डिस्कार्ड कर दें। तो मैंने आटा गूंद लिया था, मैं यहाँ पर रोटियाँ भी बना रही थी ऑन दी अदर हैंड। और स्टू बनाने का काम मैंने अम्मी को दिया हुआ था। तो अम्मी जो है स्टू बना रही थी। और जो इसमें हम लिक्विड यूज़ करते हैं, काजू, खसखस वगैरह का, वो भिगो कर रख दिया था पहले से ही। और वो मैं पीस कर लाई थी सिल बटने पर। आप लोगों को तो पता ही है, जितनी भी हमारी देसी रेमेडीज़ हैं, उसका फ्लेवर कितना अच्छा निकल कर आता है। तो ऑलमोस्ट जो मेरा खाना था वो पूरा डन हो चुका था। यहाँ पर सर्विंग वाला प्रोसेस चल रहा था और अरमान जो है बार बार किचन में आ रहा था, खाना तैयार हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, जल्दी दो जल्दी दो। तो मैंने उसको बोला अभी रुक जाओ, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए अच्छे से क्लिप शूट कर लूँ, उसके बाद तुम किचन में आना। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात और बताती चलूँ, शाही मटन स्टू इतना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ था, बेशुमार लजीज ये बनकर तैयार हुआ था। इसकी रेसिपी बहुत जल्द आप सबके साथ शेयर करूँगी। ऊपर से गार्निशिंग के लिए इसमें हम यूज़ करेंगे होममेड देसी घी। इससे जो इसका फ्लेवर है ना, एकदम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है और इतना मज़ेदार लगकर तैयार बनकर तैयार होता है ये, बेपनाह लजीज बनकर तैयार होता है। तो साथ ही मैंने सैलेड में सिर्फ खीरा लिया था और मामू को अच्छे से मैंने डिनर वगैरह करा दिया था। फिर जो है नेक्स्ट डे हो गया था, उसका कुछ इतना खास मैंने शूट नहीं किया था, मैं असर की नमाज़ से फ्री हो गई थी। तो ये मेरी जो फ्रेंड है, जो मेरी बचपन की दोस्त है, उसने जो है मेरे लिए ये स्वीट बॉक्स भेजा था। एक्चुअली उसके जो बड़े भाई हैं, उनकी जॉब लग गई है अल्हम्दुलिल्लाह, वो यूएई में शिफ्ट हो गए हैं।
और उनका वहाँ परमानेंट जो उनको जॉब मिली है परमानेंट उसमें शिफ्ट हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ये दिन हर हमारे जितने भी भाई बहन या जितने भी हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं जो इस जदोजहद में लगे हुए हैं कि उनकी जॉब हो जाए, अल्लाह सबको उनका रोज़गार अता फ़रमाए, हलाल रोज़गार अता फ़रमाए। यहाँ पर मैं अम्मी के साथ निकल गई थी रेस्टोरेंट के लिए ये देखने कि वहाँ पर क्या क्या काम हो गया है, क्या क्या रह गया है। तो हम लोग लोकेशन पे पहुँच चुके थे। अभी आपको ये सब मैस नज़र आ रहा होगा, और कुछ दिन पहले जो मैंने आप सबके साथ क्लिप शेयर की थी उसमें इसका क्या हाल था और अब क्या हाल है, बहुत कुछ चेंज हो चुका है। तो अभी बहुत सारी तैयारियां बाकी हैं। हम लोग घर आ गए थे और नेक्स्ट डे हो चुका था, तो उस दिन भी मैंने कुछ इतना खास शूट नहीं किया था, तैयारियों में ही लगी हुई थी। शाम के टाइम अचानक बाजी और बाजी की बेटी और उनकी बेटी आ गई थी, यानी कि बाजी की नवासी। तो बस मैंने उन लोगों के लिए जल्दी जल्दी जो है खाना शॉर्ट नोटिस पर प्रिपेयर किया, क्योंकि वो लोग बिना बताए आए थे। तो मैंने यहाँ पर खाने में जो है बड़े के गोश्त की बिरयानी बनाई थी, साथ ही मैंने बड़े के गोश्त के कबाब बनाए थे, सैलेड बनाया था। बहुत जल्दी जल्दी मैंने ये सारी चीज़ें तैयार की। और आप लोगों को तो पता ही होगा, जब कोई गेस्ट आए तो उसके सामने तो हम शूट कर ही नहीं सकते, इतनी ज़्यादा खुद को भी शर्म आती है और फिर अच्छा भी नहीं लगता गेस्ट लोगों को कि उनके खाने की जो है वीडियो शेयर किया जाए। वैसे मैं जो हूँ बहुत बार क्या, मैं ज़्यादातर इसी बात पर ख्याल रखती हूँ, इस बात का कि किसी का मैं फेस ना लूँ खाते पर, ना मैं किसी का खाते पर शूट करूँ। हर इंसान की अपनी अपनी प्राइवेसी होती है, तो बस मैं उस चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। लेकिन बस वो लोग हैंड वॉश करने गए थे, तो मैंने जल्दी से आप लोगों के लिए एक छोटी सी क्लिप डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व हुई हुई आप लोगों के लिए क्लिक कर ली। फिर हम लोग निकल गए मार्केट के लिए नेक्स्ट डे नमाज़ वगैरह से फ्री होकर। तो मैं आई हुई थी अपनी फेवरेट जो है पेटीज़ खाने के लिए, मेरी और अम्मी की फ़ेवरेट, जो इतनी ज़्यादा हम लोगों की फ़ेवरेट है, बस आप लोगों को तो पता ही होगा, हर वीडियो में और हर व्लॉग में ये आपको देखने को मिलती है। पनीर पेटीज़ मेरी बहुत 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 ज़्यादा फ़ेवरेट है। मैं जो है चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकती। तो बस मैंने यहाँ पर जो है पनीर पेटीज़ खाई, मैंने 2 खाई थी, एक और खाई थी उसकी मैंने क्लिप नहीं शूट की। लौटते पर हम लोग रेस्टोरेंट होते आए थे देखने के लिए कि क्या क्या काम हो चुका है, कहाँ तक बात पहुँची। तो ये जो पूरा मेरा व्लॉग है 6 से 7 दिन का मेरा व्लॉग है, क्योंकि मैं इकट्ठा व्लॉग नहीं बना पाई थी और इसकी वजह से ही मैं वीडियोस वगैरह आप सबके साथ शेयर नहीं कर पा रही थी। तो बस ये छोटी छोटी क्लिप्स मैंने शूट की हुई थी और इसका एक व्लॉग बनाकर आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद पास में ही जो है एक मॉल है, सुपर मार्केट है, तो जहाँ से हम लोगों ने घर का कुछ कुछ ज़रूरत का सामान लिया, कुछ कुछ हम लोगों ने ग्रॉसरी ली, और जो हैंड वॉश सोप्स वगैरह होते हैं वो सब भी हम लोगों ने बाय किए। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को प्रिंट दिखा हुआ लगा हुआ नज़र आ रहा होगा। अच्छा, मुझे भी लेना था, मैं बार बार इसी एरिया में घूम रही थी, मैं कह रही थी कि कुछ तो रह गया है लेने को, कुछ तो रह गया है लेने को, लेकिन ये नीचे रखा हुआ था, नज़र ही नहीं आया। और जब मैं व्लॉग को एडिट कर रही थी आप लोगों ने, तब वीडियो में मेरी इस पर नज़र पड़ी कि ये मुझे लेना था और ये स्किप हो गया। इतना ज़्यादा मलाल हुआ कि मैं बार बार वहीं पे घूम रही थी, कुछ रह गया है कुछ रह गया है, लेकिन याद ही नहीं आ रहा था। तो सोप्स वगैरह लिए, और मैंने जो क्या ली थी, जो मैदा की शीट्स नहीं होती स्ट्रिप्स रेडीमेड, वो ली थी, चीज़ ली थी। उसकी भी काफ़ी सारी रेसिपीज़ मुझे आप सबके साथ शेयर करनी है। अच्छा, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर एक छोटी सी मिस हैपनिंग हुई थी अम्मी के साथ। अम्मी पता नहीं कौन सी दुनिया में मशगूल थी। जब हम लोग जो है सुपर मार्केट में एंटर हो रहे थे, तो जो उनका गेट है पूरा ग्लास का है, शीशे का है, पूरा ट्रांसपेरेंट है। तो अम्मी को लगा कि गेट वेट कुछ है नहीं, अम्मी पता नहीं किस ख्यालों में गुम थी, एकदम अम्मी उसमें घुस गई बिना गेट खोले। तो वो शीशा जो है अम्मी के माथे फेस वेस पे लग गया। मैंने कहा अम्मी देख तो लो, गेट खोलो। अम्मी बोली पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ था, और मैं जो उससे टकरा गई। फिर हम लोग उसमें एंटर हुए, यहाँ से हमने सारी जो छोटे मोटे सामान थे घर के वो सब चीज़ें ली। और यहाँ पर ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी, ये कुछ बबल गम टाइम कुछ था, मतलब कैंडीज़ वगैरह पूरी एक बॉटल में स्टोर थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। लेकिन मैं मीठा इतना नहीं खाती, जैसे कि आप सब लोगों को पता है। और यहाँ पर बस मैंने अपने लिए जो है ब्राउनी परचेज़ की, क्योंकि ब्राउनी खाने का मेरा बहुत 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 ज़्यादा मन था। मैंने उनसे पूछा कि ये टेस्ट में कैसी होगी, तो उन्होंने मुझे इशारे से कहा कि ये 1 नंबर है, मतलब टेस्ट में बहुत अच्छी है। हम लोगों ने पेमेंट वगैरह किया और बैग में हम लोगों ने बिल डाला, और साथ ही अम्मी का जो नकाब था, अम्मी को बहुत ज़्यादा सांस फूल रही थी, तो अम्मी ने नकाब भी इसी में रख दिया। फिर हम लोग बाहर आ गए, एग्ज़िट कर लिया हम लोगों ने, ऑटो वगैरह किया और हम लोग घर के लिए निकल गए। ये रास्ते में जो है JNMC के सामने जो एक दूसरी बिल्डिंग है उस पर डेकोरेशन हो रहा था। आई गेस कि इन लोगों का कोई फंक्शन वगैरह हो रहा था, जिसके लिए ये पूरा डेकोरेट हुआ था। घर पर हम लोग पहुंच गए और मैंने जल्दी से बिना सब्र और बिना इंतज़ार के मैंने अपनी जो ब्राउनी थी उसको मैंने खोला और उसको खाना खाया मैंने।
तो ये जो है ये उल्टी रखी हुई है, मतलब मैंने उल्टी तरफ से खोली हुई है। इसकी जो वो थी क्या बोलते हैं चॉकलेट थी ना, वो नीचे वाले पार्ट पे है। लिक्विडी चॉकलेट जो होती है जिसको गनाश भी बोलते हैं, ये ऊपर का जो पार्ट है ये नीचे का है, जो कि मुझसे ऊपर हो गया है। अच्छा, मैंने उनसे पूछा था फ्रेश तो होगी, लेकिन उन्होंने तो बोल दिया फ्रेश है, लेकिन ये उतनी फ्रेश नहीं थी और जिसकी वजह से टेस्ट उतना अच्छा नहीं आ रहा था, तो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। फिर जो है घर पर आकर घर के सारे कामों में लग गई जल्दी जल्दी, मुझे घी भी निकालना था, तो ये मैं घी निकाल रही हूँ। यहाँ पर मलाई इकट्ठी हो गई थी, मैंने इसकी भी रेसिपी आप सबके साथ शेयर की हुई है कि होममेड देसी घी हम कैसे घर पर बना सकते हैं। आप दूध के ऊपर से सारी मलाई को कलेक्ट कर लें और उसको फ्रीज़र में स्टोर करें, नीचे फ्रिज में ना रखें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है लाइट वगैरह चली जाती है ना, तो उससे उसमें खटास आ जाती है, फिर वो देसी घी में वो फ्लेवर नहीं आ पाता। तो आप इसको फ्रीज़र में स्टोर करें, इकट्ठा कर कर आप इसको कढ़ाई में पका लें। आपका जो खोवा है वो नीचे अलग बैठ जाएगा, घी आपका अलग ऊपर सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को तो पता ही है, ऑन दी अदर हैंड साथ ही साथ मेरी सफाई भी चल रही थी, क्योंकि मुझसे तो बिल्कुल नहीं रहा जाता बिना काउंटर क्लीन किए हुए। इससे क्या होता है कि अगर हम बिल्कुल लास्ट में सारे काम से फारिग होकर करेंगे तो ना तो काउंटर ही क्लीन हो पाता है और पूरा किचन इतना मैसी और इतना गंदा हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो हाथ के हाथ आप इस चीज़ को करते हुए चलें, इससे आपकी बहुत ज़्यादा जो टाइम है वो भी बच जाता है और फिर लास्ट में आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक तो खाना वगैरह बनाने के बाद इतने ज़्यादा थक जाते हैं, फिर लास्ट में ये चीज़ स्किप हो जाती है, फिर वो अच्छा नहीं रहता। और साथ ही साथ आप ये चीज़ करते चले। अच्छा, जो हम लोगों के रेस्टोरेंट की ओपनिंग का पूरा व्लॉग है वो भी मैं इसी में आप सबके साथ शेयर करना चाह रही थी, लेकिन जो वीडियो थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती, तो इसलिए मैंने इस व्लॉग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इस व्लॉग के बाद आएगा जो ग्रैंड ओपनिंग का हमारा व्लॉग होगा रेस्टोरेंट का, वो पार्ट 2 में आएगा। ये पार्ट 1 है, तो इसमें तो सारी प्रिपरेशंस आप लोगों को देखने को मिलेंगी और पार्ट 2 में आपको फाइनल जो ओपनिंग है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये अम्मी की बगिया के बेले के फूल जो कि इतनी ज़्यादा स्मेल कर रहे थे, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो सोचा आप लोगों को भी स्मेल करा दूँ। इसको स्मेल करिए, बताइए कैसी स्मेल है और किस किस को बेले की स्मेल पसंद है, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर हम लोग ऊपर आ गए अम्मी की बगिया पर। यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये बैंगन निकल रहे हैं अम्मी की बगिया में। मैं अम्मी को ऐसे ही बोलती हूँ कि आपकी बगिया है, अम्मी की बगिया। तो ऊपर हम लोग का जो पूरा घर है वो पैक्ड है, पूरा कवर्ड है। नीचे स्पेशली कोई गार्डन या फिर कोई कच्ची ज़मीन वगैरह हम लोगों ने नहीं छोड़ी थी एज अ गार्डन के, आप आगे जाकर हम इसको यूटिलाइज़ करेंगे गार्डन वगैरह के लिए। ये हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई कंस्ट्रक्शन के टाइम पर, जब हम लोग घर कंस्ट्रक्ट करा रहे थे, तो फिर हम लोगों को अपना जो पूरा गार्डन है ऊपर ट्रांसफ़र करना पड़ा। तो हम जो भी कुछ हमें लगाना होता है हम लोग गमलों में लगाते हैं, जो बड़े बड़े साइज़ के गमले होते हैं वो उसमें हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पर ये अमरूद का, अनार का और आई थिंक यस इसमें जो है लेमन का भी पौधा है, ये आपको नज़र आ रहे होंगे लेमन। ये देखिए छोटे छोटे निकल रहे हैं, जब ये बड़े हो जाएंगे तो मैं ये भी आपको तोड़कर दिखाऊंगी। और मैंने पहले किसी वीडियो में बड़ा वाला भी आपको तोड़कर दिखाया था। ये बहुत अच्छा लेमन है, इसका नाम जो है कागज़ी नींबू है। कागज़ी नींबू मतलब जो इसका छिलका होता है बिल्कुल कागज़ जैसा होता है और इसमें रस बहुत ज़्यादा निकलता है, जूस बहुत ज़्यादा होता है। इन जो पौधे हैं इनमें जो है कीड़ा लग रहा था, जिसकी वजह से ये अच्छे से पनप नहीं पा रहे, बढ़ नहीं पा रहे। तो अम्मी इसकी जो है दवा प्रिपेयर कर रही थी। दवा पूरी प्रिपेयर कर ली थी, लेकिन जो इसका पंप होता है जिससे कि छिड़का जाता है, जो पूरा लिक्विड होता है दवा का, वो ख़राब हो गया था, वो स्प्रे ही नहीं कर रहा था बाहर। तो फिर लास्ट में जो है अम्मी को हाथों से उसको डालना पड़ा, छिड़कना पड़ा सारे पौधों पर। फिर बाद में बहुत अच्छे से 2 से 3 बारी हम लोगों ने हैंड वॉश किया। आई नो कि इसमें जो है किलर्स होते हैं जो कि कीड़ों को मारते हैं, तो ये अच्छा नहीं है कि हम डायरेक्ट हाथों पर अप्लाई करें और हाथों से लेकर हम छिड़कें। तो फिर बाद में हम लोगों ने बहुत अच्छे से 2 से 3 बारी हैंड वॉश कर लिया था। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करने जा रही थी, वो ये कि पार्ट 2 में तो आप लोगों को ग्रैंड ओपनिंग देखने को मिलेगी और आई होप नहीं, मैं पूरी गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आपको वो व्लॉग बहुत 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 ज़्यादा पसंद आने वाला है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात आप सब लोगों को बोलती चलूँ, वो ये कि कभी भी आपको कुछ भी अचीव करना हो, कभी भी किसी मतलब जैसे आपने किसी का कुछ अच्छा देखा, किसी के पास अच्छा घर है, बड़ा बंगलो है, बड़ी कार है, कभी भी किसी से जलना नहीं है, हसद नहीं करना है और कभी भी किसी के लिए गड्ढा नहीं खोदना है, किसी के लिए बुरा नहीं चीतना है। अगर जब भी कभी हम किसी से जलते हैं सामने वाले से कि अल्लाह ने इसको इतना बड़ा घर दे दिया, अल्लाह ने इसको इतनी बड़ी कार दे दी, मुझे नहीं दी, ये जलन और हसद होती है। उससे क्या होता है, जो कुछ आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, आपकी जलन और हसद की वजह से वो चीज़ भी फिर आपको नहीं मिलती। सामने वाले की आप जो भी रहमत देखें आप उसमें खुश हो और कहें
कि ये इसके नसीब में थी, अल्लाह ने इसको दी ये चीज़। बस हमेशा सब लोगों की खुशी में खुश रहें, अपने लिए दुआएं करते रहें। अल्लाह आपके लिए गैब से रास्ते पैदा कर देंगे और आपके सारे काम ऑटोमेटिकली अल्लाह की तरफ से होते चले जाएंगे। कभी भी, बस मैं यही बोलूँगी, कभी किसी से जलना नहीं, कभी किसी से हसद नहीं करना। आपको अल्लाह उस मुकाम पर पहुंचा देगा कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और फिर लास्ट में आप सोचेंगे कि मेरा तो इस काबिल मुँह भी नहीं था, मैं इस काबिल भी नहीं था कि अल्लाह ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। बस सबकी खुशी में खुश रहिए, नेकी करिए, दरिया में डाल दिए और भूल जाइए, आपको लास्ट में उसका बदला ज़रूर मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पर जो है हम लोग मेन्यू वगैरह डिसाइड कर रहे थे, मेन्यू में हमारे क्या क्या रहेगा। फिर लास्ट में वो मुझे पढ़ के बताना था। अरमान ने पूरा मेन्यू जो था वो प्रिपेयर कर लिया था, मुझे उसको पढ़ना था क्योंकि वो बनाते बनाते ही उसको ऑलमोस्ट आधा से पौना घंटा लग गया था। वो बहुत थक गया था लिखते लिखते सारी चीज़ें, और उसको सही से हिसाब भी लगाना था कि क्या चीज़ किस हिसाब से कैसे रहेगी। तो मैंने पूरा मेन्यू जो है पढ़ के बताया। और पता है उस टाइम एक मज़े की चीज़ क्या हुई, मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई मन ही मन कि ये मैं क्या कर रही हूँ। जब मेरे हाथ में उसने जो है दिया पढ़ने को मेन्यू, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मेरे हाथ में कोई स्पिरिचुअल बुक है, लाइक कुरान या फिर कोई हदीस वगैरह है मेरे हाथ में। मैं उसको पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा, मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने दिल में। फिर मैं एकदम सोचने लगी, यार ये मैंने बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ा, मैं कोई कुरान वगैरह पढ़ रही हूँ क्या। फिर मुझे एकदम हंसी आई अपने मन में। मैंने किसी को बोला नहीं कि मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ा, वरना वो लोग भी हंसते। फिर उसमें जो है कुछ चीज़ कंक्लूजन के लिए थी कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करो, तो वो बता दी। उसको बताने के लिए हम 2-3 मिनट रुके, उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर उसके बाद जब मैंने दोबारा मेन्यू पढ़ना शुरू करा, फिर मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ा। मैं 4 से 5 बारी यही चीज़ रिपीट हुई। पता नहीं मैं किन सोचों में डूबी हुई थी, तो बार बार ये चीज़ हो रही थी। मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़नी लगी। मैंने कहा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। काफ़ी बार ये सब होता है, हम सभी के साथ होता है। फिर जो है नेक्स्ट डे हो गया था, सारे घर के कामों से फ्री होकर मैंने गेहूं वगैरह इकट्ठे किए जो कि अम्मी ने धूप में सूखने के लिए रखे थे। हम लोग मार्केट आ गए थे। मैं यहाँ पर बैलून्स की शॉपिंग करने के लिए आई थी, और जो हम लोग को रियल फ्लावर्स का डेकोरेशन कराना था ओपनिंग वाले दिन के लिए, तो उसी सब चीज़ों का हम लोग ऑर्डर देने के लिए आए थे। यहाँ पर मैंने बैलून्स पसंद कर लिए और ले लिए थे, लेकिन वही पता नहीं घर पे जाकर वो मुझे पसंद नहीं आया। पहले तो मेरे माइंड में था कि मुझे गोल्डन और सिल्वर लेना है, लेकिन उनके पास गोल्डन पूरा अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से मुझे रेड और सिल्वर लेना पड़ा। उनकी शॉप पर तो वो मुझे अच्छा लगा, लेकिन जब मैं घर पर लेकर आई और घर पर मैंने उसको फुला कर देखा तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैं दोबारा वापस करने गई, दोबारा मैं नेक्स्ट डे जाकर मैंने रेड और वाइट लिया। फिर मुझे रेड और वाइट भी इतना पसंद नहीं आया। फिर मैं तीसरे दिन फिर गई, इतने मेरे चक्कर लगे इन बैलून्स के चक्कर में। फिर मैंने लास्ट में जो है गोल्डन और वाइट बैलून्स लिए, उसका फिर हम लोगों ने डेकोरेशन कराया। वो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मैं उसका जो है पूरा क्लिप जो है आप सबके साथ शेयर करूँगी ग्रैंड ओपनिंग वाले व्लॉग में, तो ज़रूर देखिएगा व्लॉग को, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। अच्छा, मैंने बैलून्स एक शॉप से ख़रीदे थे, और लगाने के लिए मैंने जो हूँ एक भाई को बुलाया था जो कि इसी का काम करते हैं लगाने का। अच्छा, इसी दिन जो है मेरी कज़िन आने वाली थी, तो मैं उसका वेट कर रही थी। वो बोल रही थी कि हम लोग रात तक आ जाएंगे, मतलब इवेंट से एक दिन पहले, जिस दिन ओपनिंग थी उसके एक दिन पहले। तो मैंने सारी तैयारियां कर ली थी डिनर वगैरह की, प्रिपेयर कर लिया था मैंने डिनर वगैरह। और 10 बज गए, 11 बज गए, मैंने इतना इंतज़ार करा, मैंने क्या हुआ, कहाँ रह गए ये लोग। फिर मैंने उसको कॉल की तो बोली हम लोग नहीं आ रहे हैं, हम लोग सुबह चलेंगे, सुबह वाली गाड़ी से हम लोग चलेंगे। और अब्बू निकल गए। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, मतलब इंतज़ार किया मैंने उसका इतना देर, और मेरा इतना अच्छा मूड था कि वो आ रही है। हम लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं और मेरी उसकी बाउंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो इसलिए फिर मुझे काफ़ी बुरा लगा। अच्छा, ये जो बैलून वाले भाई हैं, इनकी शॉप पर हर चीज़ आपको अवेलेबल मिलेगी, किसी चीज़ की आपको कमी नहीं मिलेगी। फिर हम लोग बैलून्स वगैरह के काम से फ्री होकर यहाँ मार्केट आ गए थे। मुझे जो है कोकोनट वाटर पीना था, जो कि अच्छा नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा चलो छोड़ो, दूसरी शॉप से पियेंगे। आगे कोई शॉप हमें मिली ही नहीं। फिर हम लोगों ने एप्पल वगैरह देखे, थोड़े से एप्पल लिए। यहाँ पर नेक्स्ट डे हो चुका था और लंच भी प्रिपेयर हो गया था। लंच में बनी थी फ़िश, यानी कि जो मछली का सालन होता है वो बने थे, और चावल के तो हम लोग इतने बड़े फ़ैन हैं, मछली के साथ तो हम लोग को चावल ही चाहिए हर हाल में, ठीक है। साथ ही दूसरे पैन में जो है अरमान के लिए फ़िश जो है ग्रिल कर दी थी, क्योंकि जो अरमान का थ्रॉट था उसमें बहुत ज़्यादा पेन था, उसका गला काफ़ी बैठा हुआ था कोल्ड की सर्दी की वजह से। तो उसने बोला मेरे लिए सिर्फ 2-3 पीसेस जो है ग्रिल कर दो हल्का सा। यहाँ पर मैं ग्रिल की भी रेसिपी आप लोगों को देती चलूँ। सिर्फ आपको नींबू और नमक से इसको मैरिनेट करने के लिए रख देना है 15 से 20 मिनट। उसके बाद इसको अच्छे से वॉश कर लेना है,
उसके बाद आपको जो है ऑयल हल्का सा गर्म करना है, उसके अंदर ऐड करना है आपको नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट और काली मिर्च पाउडर। इसको फिर आपको ग्रिल होने के लिए छोड़ देना है। ये रहा मछली का सालन, जो कि बहुत 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 ही ज़्यादा लजीज बनकर तैयार हुई थी। बहुत टेस्टी बनती हैं और चावल के साथ तो इसका जो टेस्ट होता है नेक्स्ट लेवल का होता है। अच्छा, जो हम लोग यहाँ पर खाना पैक कर रहे हैं टिफ़िन में, ये जो हम लोग के शेफ़ आ चुके हैं, यानी कि जो हमारे रेस्टोरेंट की लेबर आ चुकी है, तो उन लोगों का भी हम लोग खाना पैक कर रहे हैं, क्योंकि अभी किचन जो है रेस्टोरेंट का, उसकी एज सच इतनी तैयारियां नहीं हुई हैं, उसका सेटअप अभी बाकी है। तो वहाँ पर वो लोग क्या बनाते, तो इसलिए हम लोगों ने घर से ही उन लोगों के लिए 2 दिन खाना बनाकर भेजा था। मैंने कहा अभी हम लोग बना रहे हैं, फिर बाद में हम लोग इन लोगों के हाथ का खाएंगे। हम लोग फिर से रेस्टोरेंट जा रहे थे, ये तो मेरा जो है 1 दिन पहले तो जो मेरा मन था नारियल पानी का, जब तो मिला नहीं, यहाँ पर अम्मी को अचानक जो है शॉप दिख गई, तो अम्मी ऑटो से उतर कर गई और मेरे लिए नारियल पानी लेकर आई। यही होती है माँ बाप की सच्ची मोहब्बत। और मैं कहती हूँ माँ बाप की तरह हमें इस पूरी दुनिया में कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। फिर नारियल पानी हम लोगों ने ऑटो में ही पिया, फिर हम लोग रेस्टोरेंट के लिए आ गए। हम लोग रेस्टोरेंट के लिए ही आ रहे थे, रास्ते में हमें नारियल पानी दिख गया। ये 1 दिन पहले की क्लिप है, यानी कि 9 अक्टूबर। आई नो आप लोगों को मेरा व्लॉग जो है थोड़ा लेट मिल रहा है। ये सारी क्रॉकरी थी जो कि आई थी अभी अभी फ़िलहाल, और सारी सेटिंग्स में जो है अरमान इमरान और अब्बू ये लोग लगे हुए थे, बिजी थे। तो पार्ट 2 के लिए आप लोग बने रहिएगा। यहाँ पर ही मैं एंड करती हूँ इस व्लॉग का। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।